अपने ही लोगों को मारते हुए अभिनव को कहीं ना कहीं अफसोस भी हो रहा था। क्या चल रहा है यहाँ पर? इसी वक्त डांस फ्लोर के नीचे से एक भारी आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही अभिनव ने एक राहत की सांस ली। उसे लगा कि सिक्योरिटी आ चुकी थी। वो थोड़े और कदम के साथ चलकर उस आवाज की ओर आगे गया तो उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा और लंबा आदमी सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था। उस आदमी की शक्ल देखते ही अभिनव उसे पहचान गया। वही उस आदमी ने भी जब अभिनव का चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप गई। आखिर कौन था ये आदमी जिसे अभिनव पहचानता था? डांस फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक आदमी अभिनव के सामने आ चुका था। जिस हिसाब से बाकी गुंडों ने उसे आने की जगह दी थी, उससे अभिनव को लग रहा था कि वो भी कोई तोप था। हालांकि अभिनव ने जब उसे देखा और पहचाना तो वो हैरान हो गया। दूसरी ओर वो आदमी भी जो पहले चौड़े में आया था, अभिनव को देखकर कांपने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने घबराते हुए अभिनव से पूछा। अभिनव ने अभी भी एक आदमी का हाथ अपने हाथ में इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि अगर वो जरा और जोर लगाता तो शायद उसका हाथ बाहर आ जाता। लेकिन अभिनव ने उस आदमी को धक्का दिया और बोला, डॉन कहाँ है? लेकर आ उसको मेरे सामने। अभिनव की आंखों में और उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी एक आदमी ने कंफ्यूज होते हुए रंजन से पूछा, कौन है ये आदमी? रंजन ने उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा अभिनव की तरफ बढ़ा और बोला, बात क्या है? आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? डॉन से कोई गलती हो गई क्या? अभिनव को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में और अभी। अगर तुमने एक सेकंड और लिया और इसी दौरान चाहत को एक खरोच भी आ गई ना, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे ग्रुप की रेल बना दूंगा। ये धमकी देकर अभिनव बाथरूम की तरफ जाने लगा। रंजन को मसला तो समझ नहीं आया था, लेकिन वो अभिनव से डरता था। अभिनव खतरनाक आदमी था। वो अभिनव को रोकना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि अभिनव टाइगर के ग्रुप को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब अभिनव आगे निकल गया तो उसके पास अभिनव के पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसी दौरान वो अपने एक आदमी की तरफ पलटा और बोला, जाकर डॉन को बोलना कि मैंने हाथ जोड़कर कहा है कि उस लड़की को हाथ भी ना लगाए और ना ही उसे कुछ कहे। उनको बोलना, बाकी बात मैं उनसे आकर करूंगा। इतना कहते ही वो आदमी जल्दबाजी में अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। उधर जब वो आदमी अभिनव के पीछे चला जा रहा था, तब इधर बाथरूम में खड़ा अभिनव गुस्से में था, लेकिन वो साथ ही अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। वो समझ गया था कि अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इन लोगों को जान से मार दे या फिर इन्हें अपनी असली पहचान बता दे। ठीक तभी रंजन अंदर आया और बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हें डॉन से पंगा लेना चाहिए। वो बहुत भारी आदमी है। एक बार जो बात उसके दिमाग में घुस जाती है तो घुस जाती है। फिर भी मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा और इस मैटर को हैंडल करने की कोशिश करूंगा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, अकरम ने मुझे फोन किया था। उसने बताया कि तुमने उसे फोन किया था। यह सुनते ही रंजन के होश उड़ गए। अभिनव उसके मुंह पर अकरम को उस कहकर पुकार रहा था। इतनी हिम्मत तो पूरे गुड़गांव में किसी की नहीं थी। हाँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मैं चाहूं तो अकरम सर से बात कर सकता हूं। रंजन के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव ने अपनी कमर पर हाथ रखा और एक कदम आगे आते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हारा फोन क्यों उठाया होगा? उसने क्यों तुम जैसे आदमी से बात की होगी? और तुम्हें क्या लगता है मैंने क्यों तुम्हें उससे बात करने को कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है इस वक्त कौन खड़ा है तुम्हारे सामने? अभिनव सवाल पर सवाल दागे जा रहा था और अभिनव के हर सवाल के साथ रंजन और घबराता जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कौन हो? देखो मैं ये तो जानता हूं कि तुम मारते बहुत बुरा हो और तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते हो। यह जवाब सुनकर अभिनव और एक कदम आगे आया। उसके सिर्फ आधे चेहरे पर रोशनी नजर आ रही थी। उसने अपनी भारी सी आवाज में कहा, अभी भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? बुद्धि इतनी मोटी है क्या? मैं तुझे यह नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं तुझे यह बता देता हूं
कि मेरा एक फोन तुम्हें इस धरती से गायब करवा सकता है। उसके बाद तुम लोगों को तुम्हारा टाइगर भी नहीं बचा पाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।